साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण उसको चुनते हैं जो आसान होता है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल होता है। सो दोस्तों, कभी मुश्किल से डरे ना, मुश्किल समय को पार करें, मुश्किल परिस्थिति को पार करें, वो आगे चलकर बहुत ही आसान हो जाता है। मुश्किल जो है उसे ही आप करने को तैयार हों, बिकॉज जो मुश्किल चीज़ होता है ना, अगर उसको अच्छे तरीके से देखा जाए तो वह बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और हाँ, सिलेबस तो बहुत है, सो उसको अपने तरीके से, अपने ट्रिक से उसको शॉर्ट्स और आसान बनाना है, जो कि एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा बना दिया गया है। ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक संगीत, बनकेवरा भागवन, आंगना, किसी के लिए टेंशन नहीं लेना है, सबका मैराथन क्लास आ गया है। और ये देखिए, जो नागपुरी लोक साहित्य भुवनेश्वर अनुज के बुक है ना, जो ये बुक लिखे हैं, वही बुक में लोकगीत टॉपिक है, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें नागपुरी लैंग्वेज पेपर हो। और जो जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हो ना, 11th जेपीएससी का और जेएसएससी सीजीएल जो अभी स्पेशल है ना, अभी कुछ दिन में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला है ना। तो चलिए, आपका क्लास स्टार्ट होता है। लोक नागपुरी लोकगीत में जीवन की विभिन्न रागात्मक वृत्तियों की अभिव्यक्ति है। ये कोई रोग नहीं है, रागात्मक, राग वाला रागात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकगीत किसी व्यक्ति द्वारा, लोकगीत जो होती है किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते, यह जनमानस की अज्ञात सृष्टि है। तो भाई ये बताइए, एक क्वेश्चन है यहाँ कि यह लोकगीत जो है कहाँ से आते हैं। तो देखिए, ये जो निम्न है कहाँ से आते हैं, और यह जो कहाँ से आते हैं वह कौन बोले हैं? देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। कौन बोले हैं? देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। और देखिए, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी क्या बोले हैं, ये भी हम लोग इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। स्मरण और आँख मिचौनी से आती है, यानी कि लोकगीत कहाँ से आती है? स्मरण विस्मरण की आँख मिचौनी से, कुछ अट्टहास से, है ना, तो कुछ उदास हृदय से। तो इस प्रकार के जो है लोकगीत यहीं से आते हैं। और यह बात कौन बोले हैं? यह जो तीनों बोले हैं देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीवन के सुख, जीवन के दुख, जीवन के सुख और जीवन के दुख, ये हैं लोकगीत के बीज। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि लोकगीत के बीज निम्न में से कौन है, तो जीवन के सुख और दुख यही होते हैं लोकगीत के बीज, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लोकगीत की रचना, लोकगीत की रचना स्वतः होती है ना। लोकगीत की जो रचना होती है कैसे होती है? स्वतः ही होती है, अपने आप होती है ना। चलिए, लोकगीत किसे कहा गया ये भी हम लोग देख लेते हैं। आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम क्या है? आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। ठीक है, जन्म से मरण तक जितने संस्कार आते हैं, है ना, यहाँ संस्कार हो जाएगा, जितने संस्कार आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? तो वही सब जो है ना लोकगीत में आते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जब शादी होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उस टाइम डिफरेंट टाइप के गीत गाते हैं, है ना। जब उनका मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं, है ना, उस प्रकार से वो गीत गाया जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जन्म से मरण तक जितने संस्कार आते हैं ना, 16 संस्कार है ना हम लोग का, तो सभी संस्कार में कुछ ना कुछ तो गीत है ही, है ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे देख लीजिए यहाँ विद्वान लोग द्वारा परिभाषित लोकगीत, है ना। और ये देखिए, ये जो परिभाषा दी गई है लोकगीत का, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी लोक साहित्य का अगर वीडियो नहीं देखा है, लोक साहित्य, लोक कथा का, लोक गाथा का, तो पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास उसका हो चुका है, उसे आप ज़रूर देखेंगे, है ना। चलिए, लोकगीत का मूल आधार जातीय संगीत में है। याद रहे, लोकगीत का जो मूल आधार है कहाँ है? जातीय संगीत में है ना। चलिए, सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है? लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र हैं। लोकगीत जो हैं किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना, तो ये भी कर दीजिएगा। ठीक है, ग्राम गीत संभवतः वह आशु कवित्व है
है ना, जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रखा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, लोकगीत सामान्य मानवीय धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लोकगीत में क्या होती है, संगीत और काव्य का सम्मिश्रण होता है। यह बात किसने कहा, है ना, यह बात किसने कहा। ये सब सारे पॉइंट्स हम अभी आगे वीडियो में बताने वाले हैं। ये सब सारे जो पॉइंट है ना कि लोक संगीत जो है, लोक संगीत और काव्य का सम्मिश्रण होता है, यह बात किसने बोला, यह आगे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि लोकगीत सामान्यतः मानवीय धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त है। यह बात कौन बोले हैं, तो इस प्रकार के सारे हैं प्रश्न आगे। ठीक है, तो पहले आपको पॉइंट्स याद करा दे रहे हैं ताकि आपको जो है कवि का नाम बताने में कोई दिक्कत ना होगा, है ना। चलिए, लोकगीत हमारे जीवन का जो है ना जीवन विकास का इतिहास है ना। हमारे जीवन का विकास इतिहास क्या है, लोकगीत। लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। सभी के लेखक हैं भाई कि कौन क्या पॉइंट्स बोले हैं, है ना, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, लोकगीत जो है स्वतः स्फुरन की देन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। लोकगीत रस से सने हुए हैं। लोकगीत किस चीज से सना हुआ है, रस से सना हुआ है। ठीक है, लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्त भावनाओं की गति है। लोकगीत क्या है, मानव हृदय की प्रवृत्त भावनाओं की गति है। ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकगीत क्या है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। चलिए, ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न है। ये तो भाई सही है कि ग्राम गीत और लोकगीत जो है दोनों भिन्न भिन्न है। तो देखिए, बैलेड, यहाँ वैलेड नहीं होगा, बैलेड होगा। ठीक है, बैलेड को लोकगीत या फिर लोकगीत को बैलेड किसने बोला, तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार जो है लोकगीत को बैलेड कहा गया है और ग्राम गीत को फोक सॉन्ग कहा गया है। सॉरी, यानी कि देखिए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय क्या बोले हैं, ग्राम गीत को क्या बोले हैं, फोक सॉन्ग। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे या प्रश्न पूछा गया है कि बैलेड निम्न में से किसको बोला जाता है, तो लोकगीत को। ठीक है, या इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जो लोकगीत का बैलेड है कौन से लेखक या रचनाकार या कवि के द्वारा जो बोला गया है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ देता है, तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, फोक सॉन्ग के बारे में वही है जो क्वेश्चंस हम बैलेड्स के बारे में बताए। ठीक है, चलिए, ग्राम गीत जो है ना प्रकृति के उद्गार हैं। यह बात कौन बोले हैं, देखिए यहाँ पॉइंट्स है, यहाँ भी ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। याद रखिएगा, राम जी हमेशा प्रकृति में टहलते रहे हैं, तो यह ट्रिक है। राम नरेश त्रिपाठी जो हैं ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार बोले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णानंद गुप्ता क्या बोले हैं ग्राम गीत के बारे में। ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकता है। यह बात किसने बोला, आपसे प्रश्न पूछ देता है कि जो ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकता है, यह बात किसने कहा, तो कृष्णानंद गुप्ता बोले हैं। ठीक है, चलिए, सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र के बारे में पढ़ते हैं जो ग्राम गीत के बारे में क्या बोले हैं। ठीक है ना, सत्येंद्र, तो ग्राम गीत छोटा नहीं बड़ा भी हो सकता है। ये सब आया हुआ प्रश्न है, ये सब प्रश्न पर आप एकदम ध्यान से देखेंगे, है ना। एक भी पॉइंट्स को स्किप ना कीजिएगा, हर एक पॉइंट्स को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जब तक याद ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करना है। तभी तो प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। ठीक है, यानी कि जो है डॉक्टर सत्येंद्र क्या बोले हैं, ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि छोटा भी नहीं बड़ा भी हो सकता है। ग्राम गीत हमेशा छोटा नहीं होता है, बड़ा भी हो सकता है, यह बात बोले हैं। ठीक है, चलिए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी लोकगीत के बारे में क्या बोले हैं, यानी कि वही लोकगीत यानी ग्राम गीत, है ना, लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ग्राम गीत जो है ना आर्योत्तर है, आर्य उत्तर ने आर्योत्तर। ठीक है, आर्योत्तर, यहाँ आर्योत्तर नहीं होगा, आर्योत्तर सभ्यता के वेद यानी कि श्रुति है ना, यानी कि क्या है यह सभ्यता, वेद यानी श्रुति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यकरण पारिक क्या बोले हैं। सूर्यकरण पारिक जो है ग्राम शब्द का, जो ग्रामीण शब्द है ना, वो शब्द का विरोध किया है और लोकगीत को स्वीकार किया है। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से किसने ग्राम गीत का विरोध किया है और लोकगीत को स्वीकारा है, तो यह जो है सूर्यकरण पारिक हैं, जो कि राजस्थानी लोकगीत में लिखे हैं। ठीक है, चलिए, स्वर्गीय झवेर चंद्र मेघानी ने त्रिपाठी जी से, यानी कौन से त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी जी से पूर्व ही लोकगीत शब्द का प्रयोग किए हैं गुजराती लोकगीत में, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग,
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल दोनों मिलकर लोकगीत के बारे में क्या बोले हैं उसको हम लोग जानते हैं। यानी कि ये बोले हैं लोक शब्द की स्थिरता पर प्रकाश डाला है। अरे भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, लोक शब्द, क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि लोक शब्द की स्थिरता पर निम्न में से कौन कौन से रचनाकार उस पर ध्यान दिए हैं, प्रकाश डाले हैं। तो जो है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। लोकगीत में मानवीय भावों, विचारों एवं परिस्थितियों का सामना दिखाई पड़ती है। ठीक है, लोकगीत जो हैं धरती के गीत हैं। लोकगीत क्या चीज़ का गीत है, धरती का गीत है। ठीक है, नागपुरी लोकगीत में जीवन की घटनाओं का समावेश है। ये सब अलग ही पॉइंट है, वो सब में जो लेखक से जुड़ा हुआ नहीं है, है ना, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, सत्य व्रत अवस्थी लिखे हैं लोकगीत के बारे में। लोकगीत एक अविभाज्य संख्या है, अतः लोकगीतों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे एक ये पॉइंट पूछ देगा कि लोकगीत एक अविभाज्य संख्या है, किसने कहा, तो सत्यव्रत अवस्थी। सत्य है कि लोकगीत एक अविभाज्य संख्या है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रिक हुआ आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जितने सारे पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, कोई भी स्किप करने लायक नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीत का वर्गीकरण कितने भागों में किए, तो 11 श्रेणियों में किए हैं, याद रहेगा ना। चलिए, संस्कार विषयक जो लोकगीत होता है वह जन्म से मरण तक जितने भी संस्कार होते हैं उनमें जो गीत गाए जाते हैं यही संस्कार विषयक गीत होते हैं। देखिए और भी तो मैंने बहुत सारे, कुछ नहीं लिखा, जन्म से मरण तक बहुत सारे संस्कार होते हैं उसमें गीत गाया जाता है, लेकिन जो हम लोग नहीं जानते ना उसको सिर्फ हम इसमें लिखे हैं। जैसे चौक के गीत, बहुत लोग को पता नहीं होता कि चौक क्या होता है। शादी के गीत, करोधन, किसी को नहीं पता होता है। करोंदा बांधने के गीत, टीका के गीत, आगमन गीत ना, जोनार बतल बांधना कर गीत और खोलना, इस सब सारे का गीत जो है, तो ये सब कुछ जो है कन्फ्यूजन वर्ड्स रहते हैं ना उसको सिर्फ लिखा गया है ना। चलिए, जैसे कि आप तो विवाह गीत जानते ही हैं, हल्दी उतारने का गीत जानते ही हैं कि विवाह गीत है, तो वो सब क्यों बताएंगे, है ना, वो सब पता है आपको। चलिए, बिकॉज हमेशा शादी आप देखते हैं गांव घर में, हमेशा आप शादी करते हैं, हमेशा नहीं, मतलब कहने एक ही बार शादी होता है, कहने का मतलब हमेशा शादी में आप अटेंड रहते हैं, दोस्त का तो कभी किसी का, तो आप तो देखते ही हैं वहाँ कि अलग अलग भात खाने का अलग से होता है, गाली इतना सुनने को मिलता है कि बैठने वाला खाना क्या खिलाएगा। चलिए, माहवारी गीत पर और ऋतु से संबंधित गीत होता है, यानी कि माहवारी गीत पर जिसके ऋतु संबंधित गीत होता है, जैसे अघोरी कार्तिक के गीत और मुजरिया कर इट्सी मुजरिया, है ना, इस प्रकार के गीत आदि। ठीक है, पंडित सूर्यकरण पारिक राजस्थानी लोकगीत में के जो विद्वान हैं, राजस्थानी लोकगीत के कौन विद्वान हैं, डॉक्टर सूर्यकरण पारिक, है ना। यह लोकगीत को कितने भागों में बांटे, 29 भागों में। याद रखिएगा कि 29 भागों में लोकगीत को कौन बांटा, पंडित सूर्यकरण पारिक, है ना। चलिए नेक्स्ट, श्रृंगार और वीर रस के गीतों को एक ही श्रेणी में रखा गया है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, श्रृंगार और वीर रस के गीतों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। पति पत्नी तथा भाई बहन के प्रेम के गीतों को ऋतु संबंधी गीतों के अंतर्गत रखा गया, ये भी प्रश्न पूछ दिया गया है। तो इस पर है ना, ये सब आप ना जितने सारे पॉइंट्स हैं सभी VBA पॉइंट्स हैं। उतना बड़ा बुक को ना इतना छोटा में बनाया गया है, सोच लीजिए कितना, मतलब कि सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इसमें ला दिया गया है। वो बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप एक बार रीडिंग मार सकते हो, तभी तो आप देखेंगे कि ना क्वालिटी क्या है। आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, आप अगर याद नहीं भी कर रहे तो एक बार बुक को जरूर रीडिंग मारिएगा, उसके बाद एक बार भी मत पढ़िएगा, सिर्फ नोट्स पढ़िएगा और MCQ बनाइएगा। सिर्फ 340-350 क्वेश्चन है नागपुरी लोक साहित्य के, उसमें से आपके 25 से 30 क्वेश्चन लड़ने हैं, है ना। देखिए मंत्र का भी हम करा देंगे, बिकॉज देखिए आजकल पता नहीं क्या पूछ देता है, कुछ और सिलेबस में दिया हुआ रहता है और कुछ और पूछ देता है, तो उसी में, लेकिन मंत्र तो जरूर ही पढ़ाएंगे, है ना। देखिए और देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीत को कितने भागों में बांटे, तो 3 भागों में। पहला है अनुष्ठान, नेक्स्ट दूसरा उद्योग संपर्क, तीसरा जो है तिथि धारक। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते आ रहे हैं, ठीक है, और अभी भी वर्तमान में उतना ही है, और आने वाले दिन में भी 16 संस्कार से 18 संस्कार नहीं होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य विज्ञान वज्र लोक गीतों का विस्तृत वर्णन किए हैं, ठीक है। चलिए, हिंदू धर्म, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लोक साहित्य विज्ञान वज्र लोक गीतों का विस्तृत वर्णन निम्न में से कौन रचनाकार किए हैं या कौन लेखक किए हैं, कौन कवि किए हैं, तो आप बोलिएगा डॉक्टर सत्येंद्र जी ने, है ना, विज्ञान व्रज लोक गीतों का विस्तृत वर्णन किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हिंदू धर्म में विशेषता संस्कारों का समावेश है। अरे हिंदू धर्म में विशेषता क्या है कि इसमें संस्कारों का समावेश है ना। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। डॉक्टर श्याम परमार लोकगीतों को 5 भागों में बांटे हैं, ठीक है। प से परमार, प से 5 सब में नहीं है, लेखक सब में है, लेकिन कन्फ्यूजन सब दिन रहेगा जब तक कि आप देखिए, याद करने का एक ही ट्रिक है, सुबह जैसे ही उठते हैं, मतलब जैसे वेट से ना, जैसे आप मतलब कि बैठते हैं, है ना, सोकर जैसे ही आप बैठते हैं ना, बस आप अपने पास कोई भी बुक को रखिए या फिर अपने सामने कोई दीवार में ना चिपका कर रखिए, जो चीज़ आपको कन्फ्यूजन होता हो या फिर, है ना, देखने में मतलब कन्फ्यूजन होता हो, बस उसको 2 मिनट देखना है। जैसे उठे 2 मिनट से बुक को देखिए, और वो हवा में देखना है। हवा में कहने का मतलब कि सिर्फ पलटना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चमत्कार, आइंस्टाइन बोले हैं कि सोने के 5 मिनट पहले और जगने के 5 मिनट बाद, ये दोनों जो होता है बहुत ही एकदम, जो होता है ना, बहुत ही शार्प माइंड होता है, एकदम तुरंत याद होता है, कभी नहीं भूलिएगा। अब यही चीज़ आप किस दिन तक कीजिएगा। और मेरा ख्याल है ना कि जो आप कन्फ्यूजन होते हो ना, आप एक, है ना, एक A4 साइज़ पेपर आता है, जेरोक्स पेपर, उसमें आप लिख कर दीवार में साट दीजिए, अगर सक्सेस होना हो तब, है ना, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर, ये ट्रिक अपनाइएगा, जो चीज़ नहीं याद होता है अपने दीवार में ज़रूर चिपकाइएगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा लोकगीतों को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय को? 5 भागों में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नागपुरी लोकगीतों में शास्त्रीय संस्कारों का उल्लेख नहीं, किसका उल्लेख नहीं है? शास्त्रीय संस्कारों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जन्म और विवाह जैसे संस्कार अवश्य मिलता है नागपुरी क्षेत्र में, ठीक है। तो चलिए, जन्म संस्कार से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, गर्भ और जन्म से संबंधित यह प्रश्न है जो सभी एग्जामों में जो नागपुरी लैंग्वेज पेपर लेते हैं ना, उन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और यह जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ठीक है, देखिए, मानव जीवन का जो प्रारंभिक संस्कार होता है वह जन्म लेना होता है ना, और जो अंतिम संस्कार होता है वो मृत्यु होता है। बहुत ही कष्टदायक है। पुत्र के जन्म पर सोहर गीत का गायन होता है। क्या चीज़ का गायन होता है? सोहर गीत का गायन होता है, ठीक है। सोहर जो है छठी संस्कार के दिन भी गाया जाता है, याद रहे, सोहर छठी संस्कार के दिन भी गाया जाता है। यह बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और यह स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, इसे अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर सोहर गीत गाए थे, और ठीक है, और देखिए यहाँ गाए जाने का उल्लेख जो है मानस में मिला है। मानस यानी कि रामचरित्र मानस यानी रामायण। चलिए नेक्स्ट, और भी जो कवि हैं जो राम के जन्म के अवसर पर गाए हैं, जैसे वाल्मीकि जो हैं राम के जन्म के अवसर पर ये भी सोहर गीत का गावन किए हैं। चलिए, गंधर्व द्वारा, जैसे कि यह क्या लिखे हैं वाल्मीकि जी, गंधर्व द्वारा गाए जाने वाला गीत, अप्सराओं द्वारा नाचने का वर्णन ये वाल्मीकि जी किए हैं, है ना। चलिए, नागपुरी लोकगीत में सोहर के गीत द्रष्टव्य हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नागपुरी में सोहर को झंझाइन कहा जाता है। ये सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट्स है, ये भी प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें यार, एकदम मतलब कि क्या बोले, शर्म, मतलब कि शर्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं है भाई लोग, हैं। अरे तो फिर थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, है ना। अरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए जी। चलिए यहाँ देख लीजिए, नागपुरी भाषा क्षेत्र में जनेऊ की प्रथा नहीं थी, है ना। और देखिए, इसके अवसर पर ही लोकगीत उपलब्ध नहीं है। इसके अवसर पर ना जनेऊ की प्रथा नहीं थी और नहीं है नागपुरी क्षेत्र में, और इसका जो है, इसके उपलब्ध में जनेऊ का कोई भी लोकगीत उपस्थित नहीं है, ठीक है। चलिए, विवाह संस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। नागपुरी में बहुत अधिक गीत जो है विवाह संस्कार से संबंधित है, ठीक है। 15 दिन
विवाह से पूर्व ही युवतियां क्या करती हैं, डमकच, झूमर तथा लहसुआ गीत का नृत्य का जो है कार्यक्रम करती हैं, फिर वह चलाती हैं। ठीक है। नागपुरी क्षेत्र में नेक्स्ट पॉइंट है, नागपुरी क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत जैसे लड़का एवं लड़की को हल्दी लगाकर किया जाता है। ठीक है। इसी दिन जो है सगुनती बरी लगाई जाती है। कन्या पक्ष यानी कि स्त्री जो है सगुनती बरी बनाती हैं। सगुनती बरी कौन बनाते हैं, स्त्री लोग। ठीक है। सगुनती बरी बनाने के बाद उपटन लगाया जाता है और लड़की को उपटन लगाया जाता है। ठीक है। देखिए, नागपुरी लोकगीत जो है लगन पान संस्कार के अवसर पर गाया जाता है और मड़वा गीत जो शुरू होता है, गाय के गोबर अंगना लिपवले, इस प्रकार से मड़वा गीत शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट। और अगर जिनको पूरा याद हो यह ना गाय के गोबर वाला, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा गाय के गोबर कौन सा गीत है और गाकर भी सुनाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। नागपुरी लोक विवाह से संबंधित निम्न प्रकार में गाया जाता है, जैसे कलश धरने पर लोकगीत गाया जाता है, घृत दाढ़ी पर, जैसे घी ढारी बोलते हैं ना, उसी को घृत दाढ़ी बोलते हैं। चलिए, हल्दी चढ़ाने, उतारने, पानी काटने, जोग मांगने, सिंदूर दान, लावा भूजने का समय का गीत, लावा खेलने, विदाई के समय चुमावन, भात के गीत, समधी भेंट के गीत, अमलो घुटाई आदि के गीत यहाँ मिलते हैं। जो सिंदूर दान है ना, सिंदूर दान के बाद वर वधू की भौंरी फिराया जाता है ना। सिंदूर दान के बाद वर वधू की क्या फिराया जाता है, तो भौंरी फिराया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट। नागपुरी भाषा क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। ठीक है। माता पिता बच्चा को गोद में लेकर शादी करते थे पहले, है ना। उदाहरण के लिए बसिया गांव का उल्लेख मिला है और यह बसिया गांव का जो प्रश्न पूछ भी चुका है। ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य के बुक में जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है उसके अनुसार, है ना। चलिए नेक्स्ट। नागपुरी भाषा क्षेत्र में तिलक की प्रथा नहीं है। अरे क्या चीज़ का प्रथा नहीं है, तिलक की प्रथा। लड़के वाले लड़कियां को 2.5 आना अर्थात 5 ढेबुआ देकर खरीदते थे और यही परंपरा अभी भी प्रचलित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स। वर्तमान में 5 ढेबुआ देने की प्रथा है और यह लड़कियों की मंगनी की प्रथा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। माँ से खेलने के लिए जो बेटी लोग होती हैं क्या मांगती हैं, सुपली खरीद कर देने की बात कहती हैं। चलिए, गौना गीत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो गौना गीत होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। नागपुरी क्षेत्र में गौना संस्कृति का अपभ्रंश है। गौना का अर्थ जो होता है गमन अर्थात जाना होता है। ठीक है। चलिए, नागपुरी भाषा क्षेत्र के जो गरीब हैं इसीलिए गौना पर ही जो है विवाह के गीत गा देते हैं। गरीब हैं, विवाह भी किन्हीं का हो जाता है गौना में ही और विवाह के गीत भी गाए जाते हैं। भी आर्थिक सिचुएशन बहुत ही ख़राब होता है इसके वजह से। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भुवनेश्वर अनुज का बुक बोल रहा है यार, है ना। चलिए, लियावन प्रथा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। वर पक्ष के लोग वधू को लेने जाते हैं, एकमात्र संस्कार है घर भरना होता है। जब वर वधू के लोग ना कि वर पक्ष के लोग जब वधू को लेने जाते हैं, एकमात्र वो संस्कार है घर भरना। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस संस्कार में विदाई के पूर्व 5 खाली घड़े को रख दिए जाते हैं और क्या किए जाते हैं भाई, तो देख लेते हैं क्या किए जाते हैं। रास्ते चले तो नहीं, कुछ छूट रहा है। हाँ, डमकच राग में माँ अपने बेटी को क्या सिखाती है, तो देखिए क्या सिखाती है। रास्ता चले तो माथा झुका कर चले ना। जब डमकच राग में या फिर जब बेटी विदाई होती है तो माँ उस टाइम चलती है कि जब भी बेटी चलना तो तुम अच्छे से चलना, रास्ता में अपना मुंडी झुका कर चलना। ये संस्कार पहले से ही आते रहे हैं ना, है ना। जैसे पिता की कुल प्रतिष्ठा बना कर रखना। अपने जो है जब तुम ससुराल में जाएगी तो वहाँ अपने सासू माँ को ही अपनी माँ समझना, सासू माँ मत समझना, है ना। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए और दोनों को समझना चाहिए। कोई एक में गलती नहीं होती, दोनों में गलती होती है। ठीक है। चलिए, पिता की कुल प्रतिष्ठा बनाकर रखने के लिए माँ बोली है ना। चलिए, मानव जीवन में जो अंतिम संस्कार है मृत्यु संस्कार है। डॉक्टर हरजोग जो है लोकगीत की परिभाषा दी है और क्या बोले हैं, मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जाता है। वह मुख्यतः ग्रामीण है। यह बात किसने बोला, तो जॉर्ज हरजोग बोले हैं। जॉर्ज हरजोग लोकगीत को कैसे परिभाषित किए हैं, तो देख लीजिए। मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है और वह है मुख्यतः ग्रामीण। ठीक है। चलिए,
श्री राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं, देवेंद्र सत्यार्थी आदि विद्वानों ने लोकगीत के बारे में क्या बोले हैं? लोकगीत को ग्राम गीत यानी कि ग्राम गीत कहा है। तो देखिए प्रश्न पूछ देता है कि लोकगीत को ग्राम गीत या ग्रामीण गीत या ग्राम गीत किसने कहा है? तो दोनों कहे हैं, राम नरेश त्रिपाठी और देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर सत्येंद्र लोकगीतों का वर्गीकरण कितने भागों में किए? 3 भागों में, नगर के लोकगीत, ग्राम के लोकगीत और जंगल के लोकगीत। ठीक है, चलिए नागपुरी क्षेत्र, क्षेत्र नहीं होगा क्षेत्र होगा। ठीक है, जातीय भेदभाव ना, इसमें ना नागपुरी क्षेत्र जो है में जातीय भेदभाव के लोकगीत में मिलता है, जातीय जो भेदभाव होता है लोकगीत में मिलता है। ठीक है, सिर्फ स्त्री, जैसे कि देखिए कैसे मिलता है, सिर्फ स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, जैसे आपको लोक संगीत में पढ़ा दिया ऑलरेडी ये सब है ना, इसमें बहुत सारे कम लिए हैं लोकगीत में। ऐसे लोक संगीत का जितना सारा था ना वो सभी लोक संगीत में डाल दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज लोक संगीत में ये सब बहुत ही ज़्यादा डमकच वगैरह पढ़ना था। तो जो लोक साहित्य का ये सब है ना वो सारे उसमें डाल चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लोक संगीत का फुल वीडियो 1 लाइनर और MCQ पूरे बुक का जो गिरधारी राम गुंजू के द्वारा लिखा गया है और आप JSS CGL या JPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जरूर AD झारखंड क्लासेस सर्च करें या फिर नागपुरी लोक संगीत सर्च करें, जरूर आपका वो वीडियो आएगा। ठीक है, 2 घंटे या 2.5 घंटे का वीडियो है, जरूर देख लेंगे, है ना। तो आदि है जैसे कि सोहर, झूमर, डमकच, अंगनई, विवाह, लोरी, झंझाइन आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत जैसे पुरुष का झूमर है ना, खेमटा, लहसुआ, ये सब देखिए ये प्रश्न आ चुके हैं कि खेमटा कौन मनक्कर गीत है के? तो यह पुरुष प्रधान गीत है ना। पावस, फगुआ, उदासी, गोलबारी, रंग आदि, है ना। चलिए, लोकगीत में कवित्वहीनता होता है, ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे। लोकगीत लोक संस्कृति के आधार भी हैं। लोकगीत क्या है? लोक संस्कृति के आधार हैं। ठीक है, रस के अनुसार लोकगीत का विभाजन कितने भागों में हुआ है? तो 4 भागों में। अरे भाई, कोई 4 बोलता है, कोई 5 बोलता है किसी किसी बुक में, तो 5 मत ध्यान दीजिए, या तो 9 है, हिंदी में नागपुरी में भी कहीं कहीं 9 है, या तो 9 है या तो 4 ही है। लेकिन देखिए नागपुरी लोक साहित्य जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज लिखे हैं नागपुरी में, है ना, ये बुक से 4 भाग बताया गया है ना। चलिए नेक्स्ट, लोकगीतों में मानव कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है। लोकगीत मानव कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्त भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम अवस्था की गति है जो स्वर या ताल को प्रधानता देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोकगीत अथवा या लोकवार्ता, है ना, इसके बारे में क्या है? तो लोकगीत अथवा लोकवार्ता का जो क्षेत्र होता है न तो गांव ही है न जंगल पहाड़ ही है, यह क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह लोकमानस की सर्वत्र विद्यमान है। चलिए, मतलब उपस्थित है। देख लेते हैं, नागपुरी भाषा क्षेत्र में जातीय भेद भी लोकगीत में मिलते हैं। ठीक है, वास्तव में जो है नागपुरी भाषा क्षेत्र जो है प्रकृति की बेटी है। ठीक है, लोकगीत में स्त्रियों के गीत का अत्यधिक महत्व दिया गया है। किसके गीत को? स्त्रियों के गीत का, है ना। लोकगीत किस पर आधारित है? तो लोकधुन पर आधारित है। लोकधुन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। ठीक है, किस किस प्रकार में? स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग राग मिलते हैं। दूसरा, कुछ रागनियाँ विशेष नाच के लिए बनाई गई है। बहुत सारे रागनियाँ जो है या किसी विशेष अवसर पर के लिए ही बनाई गई है। या फिर जो चौथा पॉइंट्स है, देखिए बहुत सी रागनियाँ जो केवल विशेष प्रकार के नृत्यों के लिए ही बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो नागपुरी लोकगीतों में, है ना, नागपुरी लोकगीतों में ये कट है। नागपुरी लोकगीतों में लोक संस्कृति का चित्रण बहुत अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा है? आप एक बार ज़रूर आपको बुक पढ़ना चाहिए नागपुरी लोक साहित्य, फिर जीवन में कभी मत पढ़िएगा, है ना। फिर आपका ये 1 लाइनर और MCQ आपको संभाल लेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कंफर्म, है ना, कंफर्म एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, नागपुरी भाषा क्षेत्र में लोकगीत में जनजीवन का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। किसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है? जनजीवन का। ठीक है, नागपुरी लोकगीतों का जो मुख्य उद्देश्य है लोक जीवन में उल्लास के रस को अनुभूत कराना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नागपुरी लोकगीतों के कारण आज भी
लौकिक जीवन की परंपराएं नागपुरी भाषा क्षेत्र में जीवित है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। डॉक्टर श्याम परमार के मान्यता के अनुसार विशेषता बताया गया है लोकगीत का, तो ये भी देख लेते हैं। लोकगीतों में इनकी नैसर्गिकता के लिए जाना जाता है। लोकगीतों में विज्ञान की तरह से नहीं, मानव संस्कृति का सरल व्यापक भाव का उपहार है। जैसे भाव की लड़ियाँ है ना, लंबे लंबे खेतों से स्वच्छ पेड़ों की नंगी डालियों की अनगढ़ और मिटिया की भांति सत्य होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वाद्य से संगीत तारतम्य नहीं टूटता और वह अधिक प्रभाव और उत्पाद तथा कर्णप्रिय हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो लोकगीत है ना, जब उसमें संगीत मिलता है ना, तो वह और अधिक जो प्रभाव उत्पाद करता है, मतलब उत्पन्न करता है, और वह कर्णप्रिय यानी कि कान को सुनने लायक है ना, वह कान के प्यारा हो जाता है। कहने मतलब बहुत ही सुंदर सुहावन लगता है। जैसे बाजा में बाजे कौन बाजा बाजे, तो सुहावन बाजा कुटासी बाजा बाजे समाट, और फिर बढ़नी झाड़ू सूप, आप जो भी बोलिए, बहुत सारे 4 प्रकार के उसमें जो है ये बोलते हैं बाजा। और बाजा कौन लिखे हैं ये भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर लिखना है कि बाजा जो है कौन बनाए। देखिए वीर रस के बारे में आपको बताते हैं, है ना। रस के अनुसार जो है लोकगीत का जो विभाजन है, ठीक है, जो वीर रस के अनुसार लोकगीत का जो विभाजन है कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के बुक द्वारा 150 नंबर पेज नंबर, जिनको भी शक होगा देख लीजिएगा। पहला है वीर रस, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है शांत रस। चलिए देखिए वीर रस में क्या होता है। वीर रस के बारे में अभी टोटल डिटेल्स पढ़ेंगे, सबके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। यह गीत पुरुषों से संबंधित होता है, जोश उत्पन्न करने वाला है, पुरुष प्रधान है ना, और वीर गाथाओं में यह उपयोग होता है वीर रस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पुरुषों के जीवन का वीर रस प्रधान होता है, मतलब कि पुरुषों के जीवन का वीर रस प्रधान होता है। पौरुष अथवा साहस बनाए रखने के लिए यह गीत आवश्यक होता है। ठीक है, वीर रस के गीतों को लोक गाथा का नाम दिया गया है। ठीक है, वीर रस के गीतों को क्या नाम दिया गया है, लोक गीत नहीं है, लोक गाथा बोल रहा है ना, याद रखिएगा। लोक गाथा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, उसका लोक गाथा का पूरा 1 लाइनर MCQ अवेलेबल है। ठीक है, देख लीजिएगा, है ना, ये सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें जोश उत्पन्न करने वाला गीत होता है। चलिए नेक्स्ट, श्रृंगार रस के गीतों में सोहर और विवाह के गीत आते हैं। नेक्स्ट तीसरा पढ़ते हैं, करुण रस। इस प्रकार के गीतों में विदाई अथवा अन्य अवसरों पर गाए जाते हैं। जैसे कि पति के वियोग में करुण रस का गायन होता है, पति के वियोग में करुण रस का गायन होता है, याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खेतों में कार्य करते समय या काम करते समय, है ना, करुण रस गीत का गायन होता है। कौन रस, करुण रस गीत का गायन होता है। ठीक है, चलिए चौथा जो है शांत रस, यह भजन और निर्गुण के गीत गाए जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ देगा कि भजन और निर्गुण गीत, है ना, कौन से रस के गीत हैं। जिससे इस प्रकार से प्रश्न पूछ देता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, कि खेतों में कार्य करते समय, है ना, कौन से रस के प्रकार का गीत का गायन होता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया गया है। तो आप इन सभी पर ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकगीत के बारे में क्या क्या बोले हैं। अभी जो यहाँ से स्टार्ट होता है आपके एकदम VVI VQ है, VVI एकदम VQ है, इसको एकदम थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा। आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है ना, और कुछ कीजिएगा ना तभी हो पाएगा। देखो जब हम इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग क्यों नहीं कीजिएगा। इस बार CGL का जॉब लेकर ही रहना है। मुझे एक सीट चाहिए सिर्फ। मुझे अनेकों से नहीं मतलब है, वो 1000 सीट निकाले या 10 सीट निकाले, मुझे तो सिर्फ एक सीट से मतलब है। यही संकल्प के साथ आप पढ़िए, पक्का होगा। अपने माँ बाप को देखिए, जो आपको मेहनत करके, आपको लॉज में करके, हाँ, तो कोई बाहर रहते हैं, कोई बाहर पढ़ाते हैं, तो सोचिए कितने कष्ट से माँ बाप उसको पढ़ाते हैं। तो इस बात पर अपने माँ का चेहरा देखिएगा। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो बाहर जाकर, तो बस अपने मम्मी का एक बार जो फेस है ना, उसका मनन कर लीजिएगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे कष्ट में होकर पैसा भेजती है ना। चलिए, तो पढ़ाई जब भी कीजिए तो अच्छे ढंग से कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए।
सिंपल सी बात है, बीच बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। या तो ऐसा पढ़िए कि एकदम खतरनाक, अरे कोई ज़रूरी ही नहीं कि आदमी सक्सेस ही हो जाए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि जो जीवन में सक्सेस हो जाए। अरे पढ़ाई हमेशा, ज्ञान अर्जित जो रहता है ना, कभी वो खाली नहीं जाता है। एकदम इतना अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए ना, या तो नौकरी हो जाएगा या तो फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरीक़ों से फायदा है, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये सब ध्यान देंगे बात को। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीतों के बारे में क्या क्या बोले हैं वह निम्न है। पहला है, लोकगीत है आत्मा के लोक संगीत है। देखिए आपसे यहाँ से जो स्टेटमेंट है ना वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे प्रश्न एक एक प्रश्न बोल रहे, एक एक प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। लोकगीत आत्मा के लोक संगीत है, किसने कहा? अरे डायरेक्टली बोल देगा जी, तो यह डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय बोले हैं। सेकेंड है, लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है। तीसरा है, शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत से हुई है ना। चलिए नेक्स्ट, लोकगीतों में स्वर्ग ले अथवा ध्वनि का अत्यधिक महत्व है। चलिए, कैनेथ रिच मैड क्या बोले हैं? तो देखिए क्या बोले हैं, संगीत के समन्वय और समावेश पर प्रकाश डाले हैं। कौन? कैनेथ रिच मैड। सभी लोकगीत में गौण शब्द मिलते हैं, है ना। तो सभी लोकगीत में कौन से शब्द मिलते हैं? गौण शब्द मिलते हैं। यह कौन बोले हैं? यह प्रश्न पूछा जा चुका है ना। सेट आप बना रहे होंगे तो ज़रूर देख रहे होंगे। और हाँ, एडी झारखंड क्लासेस का पूरा फुल वीडियो देखने के बाद अगर आप 85 या 80 से अधिक नहीं मारते हैं तो फिर क्या, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। अगर अच्छे से पूरा एब्जॉर्ब करके वीडियो देखते हैं ना तो 90 एबव पक्का आएगा, एकदम पक्का। अगर थोड़ा मोड़ा ऐसे घिसटा पिसटा के पढ़ रहे हैं तब पर भी आएगा, 80 एबव आएगा आपका, है ना। अगर टोटल वीडियो ध्यान से पढ़े तो 90 एबव, है ना। अगर घिसटा पिसटा के पढ़ रहे हैं तो 80 एबव। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से आपका पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। चलिए, नोट में क्या है, लोकगीतों में स्त्री के गीत को अत्यधिक महत्व दिया गया। लोकगीत लोक धुन पर आधारित होता है, ये सब हम लोगों ने देख चुका है। चलिए देख लेते हैं। और लोक धुन होते हैं जो 4 भागों में वर्गीकरण है। पुरुषों के लिए लोक जो राग धुन होते हैं, पुरुषों का झूमर, खेमटा, लसुआ, पावल, छड़िया, उदासी, गोलबारी, डयेद्रा, सब हो गया। स्त्री के लिए ये सब हम पहले ही पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए। स्त्रियों के लिए जो है ढूंढ स्त्रियों का जो झूमर है, डमकच, झुमटा, अंगनई, विवाह, लोरी, झंझाइन आदि है। ये सब जो है लोक संगीत में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, समय बोधक कराने वाले राग, उदासी, फगुआ, विशेष भाव का बोध कराने वाले झूमर जैसे लसुआ, ठड़िया, ठीक है। समय बोधक राग कौन कौन से होता है? पहिल, सांझा, भिनसरिया, प्रभावी, है ना। चलिए नेक्स्ट, लोकगीत की विशेषता कौन कौन से अभी रचनाकार या लेखक कवि जो भी बताए हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। डॉक्टर श्याम कुमार परमार, डॉक्टर श्याम परमार, कुमार नहीं है। तो हम आपको बताए थे ना कि पहले जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट के बारे में कौन क्या लिखा है वो भी हम बताएंगे। तो देख लीजिए, लोकगीत नैसर्गिकता के लिए जाना जाता है, यह बात कौन बोले हैं? श्याम परमार, है ना। चलिए, नागपुरी लोकगीतों में लोक संस्कृति का चित्रण अवश्य मिलता है। लोकगीतों में सहजता, मधुरता, रस युक्तता गुणों के लिए जाना जाता है, ठीक है। लोकगीतों में कोई 7 स्वर नहीं होता है, याद रखिएगा, 7 स्वर नहीं होता है। लोकगीतों में छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, चमत्कार का स्थान नहीं होता, नहीं है या नहीं होता। लोकगीत में सरलता और सहजता की विशेषता है, ठीक है। चलिए, लोकगीत और जनजीवन में क्या है वो हम लोग देखते हैं। लोकगीत में जो है जनजीवन का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, और लोकगीत में जो है नागपुरी लोकगीत में मनुष्य का जो उद्देश्य है लोक जीवन में उल्लास के रस को अनुभूत कराना, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ 1 लाइनर खत्म होता है अब, ठीक है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, रैपिड रिवीजन समझिए या फिर कुछ समझिए। ये है अभी एमसीक्यू जो है लोकगीत का आने वाला है, देखिए यहाँ अभी इसके बाद तुरंत एमसीक्यू पढ़ाया जाएगा, देख लीजिए, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए, है ना। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है ये भी हम लोग देख लेंगे। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अभी और वीडियो आने वाले हैं, बहुत एकदम रैपिड रिवीजन वीडियो आने वाले हैं, खतरनाक। नागपुरी का टोटल रैपिड रिवीजन वीडियो प्लस जो नागपुरी जो झारखंड है ना, झारखंड का जो पूरे का एक रैपिड रिवीजन आने वाला है, मैराथन क्लासेस दोनों का। तो आप लोग एकदम, अगर आप लोग चाहते हैं कि झारखंड का पूरे मैराथन क्लास का रैपिड आए
रैपिड रिवीजन फॉर सीजीएल, स्पेशल फॉर सीजीएल, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हाँ लिखेंगे, और नागपुरी का रैपिड रिवीजन, ठीक है। चलिए देखते हैं। लोकगीत किसी के द्वारा रचित नहीं होती, लोकगीत किसी के द्वारा रचित नहीं होती है, यह जनमानस की अज्ञात सृष्टि है, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है, देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या क्या कहा। पहला, लोकगीत स्मरण विस्मरण की आँख मिचौनी से उत्पन्न हुई है। दूसरा, कुछ जो है लोकगीत कुछ अट्टहास से उत्पन्न हुई है, कुछ लोकगीत उदास हृदय से उत्पन्न हुई, या फिर सभी। तो ये सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है, 2 का 4। चलिए नेक्स्ट, लोकगीत के बीज क्या है निम्न में से। लोकगीत के बीज क्या है, तो जीवन के सुख और दुख दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोनों हो जाएगा, ठीक है। लोकगीत रस से सने हुए हैं, किसने कहा। लोकगीत रस से सने हुए हैं, किसने कहा, है ना। तो किसने कहा लोकगीत रस से सने हुए हैं, तो देखिए मोहन कृष्ण जी बोले हैं। कौन बोले हैं, मोहन कृष्ण जी बोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, केकर गोइठ बा, केकर गोइठ है के, है ना। लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। हम हमेशा आपको बताते आए हैं कि जो स्टेटमेंट है ना, कौन दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं। तो लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, केकर गोइठ हके, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 बद्रीनाथ पंचौली, है ना, बद्रीनाथ पंचौली, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है ना, किसने कहा। लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है, किसने कहा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 4 हो जाएगा, यानी तेज नारायण लाल जो हैं लोकगीत के बारे में क्या बोले हैं कि लोकगीत हमारे जीवन का विकास इतिहास है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्त भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम अवस्था की गति है, जो स्वर ताल को देकर लय और धुन प्रधान होते हैं। तो यह बात किसने बोला है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 7 का हो जाएगा क्या, 4, यानी कि शांति अवस्थी यह बोले हैं, ठीक है। ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद श्रुति हैं, किसने कहा। ये सब प्रश्न जो है आ चुके हैं, तो ध्यान देंगे। ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद श्रुति है, किसने कहा। तो देख लीजिए यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में शायद सॉरी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। सत्यव्रत अवस्थी ने क्या कहा है लोकगीत के बारे में। पहला है, लोकगीत एक अविभाज्य संख्या है। दूसरा, अतः लोकगीतों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा, यानी किसका आंसर हो जाएगा, दोनों, ठीक है। लोकगीत में निम्न में से क्या पाया जाता है ना। लोकगीत में क्या पाया जाता है, तो देखिए तीनों पाया जाता है, सहजता, मधुरता, रसयुक्तता, तीनों पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकगीत की विशेषता क्या है निम्न में से। लोकगीत की जो विशेषता है वह निम्न में से क्या है, तो सहज और सरल दोनों है, सहज और सरल दोनों है। लोकगीत में किसका स्थान नहीं है ना। लोकगीत में किसका स्थान नहीं है, देख लेते हैं भाई। तो देखिए रस, अलंकार, वक्रोक्ति, चमत्कार, किसी का भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लोकगीत की आत्मा लोक संगीत है। लोकगीत की आत्मा लोक संगीत है, किसने कहा। लोकगीत की जो आत्मा है लोक संगीत है, यह बात किसने बोला। तो देख लीजिए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी बोले हैं, ठीक है, कृष्णा जी। शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है। शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2 लोक संगीत से हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की, गीत की आत्मा जो होती है ना, क्या है, गीत की आत्मा क्या होती है, लय, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। छंद की तुलना में किसका महत्व है, किसका अधिक महत्व होता है। जो छंद की तुलना में कौन, किसका, यानी कि राग का महत्व होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकगीत नैसर्गिकता के लिए माना जाता है। लोकगीत नैसर्गिकता के लिए जाना जाता है, यह किसने बोला, ठीक है। तो देखिए यह श्याम कुमार जो है परमार जी बोले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। गीतों में विज्ञान की तराश नहीं, मानव संस्कृति का सारल्य और व्यापक भावों का आभार है ना। भावों इस प्रकार नहीं होगा, भावों इस प्रकार होगा, ठीक है। मिस प्रिंटिंग हो जाता है कभी कभी, है ना। चलिए, तो लोकगीत में विज्ञान की तराश नहीं है, मानव संस्कृति का सारल्य और व्यापक भावों का आभार है, यह बात किसने बोला।
है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है देवेंद्र जी बोले हैं, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं, भावों की लड़ियाँ लंबे लंबे खेतों में स्वच्छ पेड़ों की नंगी डालियों सी अनगढ़ और मिट्टी की भांति सत्य है, ई केकर गोईठा के। तो देखिए ये देवेंद्र सत्यार्थी का गोईठ है, यानी कि बात हुआ है। देवेंद्र सत्यार्थी क्या बोले हैं, भावों की लड़ियाँ, है ना, भावों की लड़ियाँ लंबे लंबे खेतों में स्वच्छ पेड़ों की नंगी डालियों सी अनगढ़ और मिट्टी भांति सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, अभी सभी देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, ये भी बताए थे ना। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लोकगीत जो होती है ना, संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण होता है, निम्न में से केकर गोईठा के। देखिए ये सब VVI प्रश्न है, VQ है ना, VV के Q एकदम। तो ये कोमल कठारी, संगीत और काव्य जो होता है ना, संगीत कोमल जितना संगीत होता है उतना ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोमल से याद रखिएगा, कोमल कोठारी जो है ना, वह यह बोले हैं, ठीक है। लोकगीत का जो मूल है जातीय संगीत में है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, आदि मानव के उल्लास में संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। आदि मानव के उल्लास में संगीत को ही क्या कहा जाता है, लोकगीत कहा जाता है। यह बात किसने बोला, है ना, यह बात किसने बोला है, देखिए परसी जी बोले हैं। कौन बोले हैं, परसी जी बोले हैं। परसी कौन है भाई, तो यही नागपुरी के रचनाकार होंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोकगीत एक धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है, केकर गोईठा के नागपुरी गीत में, है ना, लोकगीत, है ना, केकर गोईठा के लोकगीत एक धरोहर है, ठीक है। ये तो बात है कि लोकगीत भाई धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है, ये केकर गोईठा के। तो 23 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि चंद्रशेखर भट्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोलते चित्र है, कौन बोले हैं। अरे सभी का स्टेटमेंट पहले हम बताए थे ना, 1 लाइनर में बताए थे कि कौन बोले हैं, पहले हम वो शब्द को बता चुके, उसके बाद ना बताएंगे तब ना, अरे पता चलेगा कि हाँ ये पहले हम सर पढ़ाए थे, तब ना आगे बताएंगे। और ये भी फिर से बोल रहे हैं ना कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा यार, कंजूसी मत कीजिए कमेंट करने में और लाइक करने में। वीडियो को अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है वीडियो से तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है ना। अरे कोई पूरा बुक को ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा आपको क्लास, लेकिन एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा फ्री दिया जा रहा है। और इतना कंफर्म है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले फ्री ऑफ कॉस्ट एडी झारखंड क्लासेस का पूरा PDF सबको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट 10 दिन पहले, है ना। तो ये कुछ है जो पेड कोर्सेस है वो नहीं, लेकिन सब ठीक है, पूरा जो है एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा दिया जाएगा 10 दिन पहले, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लोक संगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, यह कौन बोला है। तो बताइए कौन बोले हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, लोकगीत उन लोगों के जीवन की स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। किसने कहा, है ना, किसने कहा, तो भाई यह जो बात है किसने बोला कि जो लोकगीत उन लोगों के जीवन की स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। तो यह जो बात है KB दास बोले हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न, श्री सुधांशु द्वारा लोकगीत के बारे में क्या सत्य कहा गया है निम्न में से, ठीक है। चलिए, ग्राम गीत संभवतः एक जातीय आशु कवित्व है जो कर्म क्रीड़ा के ताल पर रखा जाता है। दूसरा है, लोकगीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है, सही बात है। और तीसरा जो है सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों सत्य है। और दोनों कौन बोले हैं, सुधांशु द्वारा ही बोला गया है, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लोकगीत के बारे में क्या सत्य लिखा हुआ है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लोकगीत के बारे में क्या सत्य कहा गया है ना। तो आप जल्दी बताइए क्या सत्य कहा गया है। तो देखिए है प्रश्न, लोकगीत न तो नया है और न ही पुराना है, यह भी सत्य है जो कि इनसाइक्लोपीडिया में लिखा गया है ब्रिटेनिका में, है ना। चलिए, और क्या बोला गया है, लोकगीत जंगल के वृक्ष के समान है, यह भी सही है, जिसकी जड़ें भूतकाल की जमीन में गहरी धंसी हुई है, जिसमें निरंतर नई डालियाँ, दलियाँ नहीं होगा, डालियाँ होगा, ठीक है, पल्लव, पत्ती यानी कि
फल उठते रहते हैं, यानी कि 4 हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लोकगीत स्वतः जन्मा है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है ना, सॉरी, देखिए लोकगीत स्वतः जन्मा है, किसमें लिखा हुआ है, कौन से वेद में लिखा गया है, तो देखिए यह जो है यह ब्रिटेनिका में लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने बैलेट को क्या कहा है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने बैलेट को क्या कहा है, जल्दी बताइए, अरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कुछ कीजिए। तो लोकगीत कहा है। अरे देखिए इसका जो एक ही ट्रिक है ना, ब्लेड को कौन यूज करता है, लोग करते हैं, तो लोग से आप लोक नहीं रखिएगा याद, ठीक है ना। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय फोकसांग को क्या बोले हैं, है ना, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय फोकसांग को क्या बोले हैं, ग्राम गीत, लोकगीत, लोक कथा या फिर लोक गाथा, जल्दी बताइए। तो देखिए ग्राम गीत है ना, यानी फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग किसको बोले हैं, ग्राम गीत को, कौन बोले हैं, कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, किसने कहा, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, किसने कहा, है ना। तो प्रकृति में कौन घूमे थे भाई, जल्दी बताएंगे मुझे, राम जी, यानी राम नरेश त्रिपाठी। ग्राम गीत छोटे होते हैं और उनका रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। नागपुरी लोकगीत में ई केकर बात हके, है ना, ई किसका बात कहा गया है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृष्णनंद गुप्त। ठीक है, ग्राम गीत छोटा नहीं बड़ा भी हो सकता है, यह कौन बोला है, ग्राम गीत छोटा नहीं बड़ा भी हो सकता है, यह किसने बोला है, जल्दी बताइए, सत्येंद्र गुप्त। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने राजस्थानी लोकगीत में ग्राम गीत का विरोध किया और लोकगीत को स्वीकारा, जल्दी बताइए, ये सब अभी ऑनलाइन में पढ़ा दिया गया है, सूर्यकरण पारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकगीत का प्रयोग गुजराती में किया है किसने, यानी कि लोकगीत का प्रयोग गुजराती में किसने किया है, झवेरचंद मेघानी, स्वर्गीय झवेरचंद मेघानी। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकगीत निम्न में से किसका गीत है, धरती का गीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोकगीत में किसका समानता देखने को मिलता है, लोकगीत में किसका समानता देखने को मिलता है, तो सभी इन तीनों का, यानी भाव, विचार, परिस्थिति, तीनों का मिलता है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी लोकगीत में कौन सी घटनाओं का समावेश है ना, नागपुरी लोकगीतों में कौन सी घटनाओं का समावेश है, जीवन और प्रकृति दोनों का है कि केवल जीवन का है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा जीवन का, हो जाएगा, केवल जीवन की घटनाओं का है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किए हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, 11 में। ठीक है, संस्कार विषयक गीत निम्न में से कौन है, ठीक है, तो जन्म मरण जो है, जन्म से मरण तक जितने सारे गीत आते हैं सभी संस्कार गीत आते हैं, है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। करोधन गीत, चौक के गीत, साध के गीत किस प्रकार के गीत हैं, हाँ देखे ना, इसीलिए बोलते हैं कि जो मेन था ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसी को लाया गया है। ऑप्शन नंबर 2 संस्कार, जो जन्म से मरण तक आता है, यानी कि यह सब विवाह में आता है। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूर्यकरण पारिक लोकगीत को कितने भागों में बांटा है, तो देखिए 29 भागों में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या चीज़ है भाई, देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, पति पत्नी तथा भाई बहन के प्रेम के गीतों को किस गीत के अंतर्गत रखा गया है या फिर रखा जा सकता है, तो देखिए पति पत्नी के, तो ये देखिए ऋतु संबंधी गीत में डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीत को कितने भागों में वर्गीकरण किया है ना, कितने भागों में किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा का 3, यानी कि ये वाला हो जाएगा, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, प्राचीन काल में, है ना, मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार होते हैं या फिर होते थे, अब अभी भी है, तो वह 16 संस्कार होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, किसने लोक साहित्य विज्ञान में ब्रज लोकगीतों का विस्तृत वर्णन किया है, ब्रज लोकगीतों का विस्तृत वर्णन किया है, देखिए कौन किया है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा 1, यानी कि डॉक्टर सत्येंद्र जी ही ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर श्याम परमार लोकगीतों को कितने भागों में वर्गीकृत किए हैं, डॉक्टर श्याम परमार लोकगीतों को कितने भागों में, तो 5 भागों में, परमार 5। कृष्णदेव उपाध्याय ने सॉरी, कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीतों को कितने भागों में वर्गीकरण किया है ना, कितने भागों में किया है,
तो देखिए हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर यानी कि 1 यानी 5 हो जाएगा, है ना। 5 भागों में बांटे हैं 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर श्री श्यामचरण लोकगीत को कितने भाग में वर्गीकृत किए हैं, ठीक है। तो कितने भाग में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि 4 का 4 यानी श्यामचरण, चरण से हो गया 4, है ना। तो श्यामचरण जी जो हैं लोकगीत को 4 भागों में बांटे हैं, ठीक है। चलिए नागपुरी लोकगीत में किसका उल्लेख नहीं है, नागपुरी लोकगीत में किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए दोनों का नहीं है, न शास्त्रीय संस्कार का उपलब्ध है, नहीं मतलब कि प्रतीत होता है, नहीं जनेऊ प्रथा या फिर जनेऊ प्रथा का भी गीत नहीं है, ठीक है। चलिए 51 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, चलते हैं। नागपुरी में सोहर को क्या कहा जाता है, झंझाइन, ये बचपन से ही जानते आ रहे हैं, ठीक है। विवाह के कितने दिन पूर्व से ही डमकच, झूमर, लहसुआ गीत का जो नृत्य कार्यक्रम चलती है, तो 15 दिन पूर्व से ही, है ना। तो 15 दिन पूर्व से ही यह चलता है। ऑप्शन नंबर 1 सगुनती बरी बनाने के बाद क्या लगाया जाता है, उबटन, ठीक है। उबटन किसे लगाया जाता है, तो लड़का लोग को, है ना। चलिए नेक्स्ट, नागपुरी भाषा क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा रही है या नहीं, सत्य है या फिर असत्य है, जल्दी बताइए। तो यह तो बात है कि जो बाल विवाह का जो प्रथा है नागपुरी क्षेत्र में वो तो सत्य है, और कौन से गांव का उल्लेख है, तो बसिया गांव का, याद रखिएगा, ठीक है, बसिया। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न, माता पिता बच्चा को गोद में लेकर शादी कराते थे, कौन से गांव का उल्लेख है, बलमंडा, भकासी, बसिया, नावाडी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बसिया। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा क्षेत्र में किसकी प्रथा नहीं है, लियावन, हल्दी, तिलक की या फिर सभी की। तो नागपुरी भाषा में किसकी प्रथा नहीं है ना, किसकी प्रथा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 तिलक की प्रथा नहीं है, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, लड़के वाले लड़कियों को कितने में खरीदते हैं, 2.5 आना 5 ढेबुआ, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो 2.5 आना 5 ढेबुआ, ठीक है। डमकच राग में माता अपने बेटी को क्या सिखाती है, तो वह जो जब रास्ता चले तो माथा झुकाकर चले, ये हम लोग जानते हैं, और अपने पिताजी का वह कुल प्रतिष्ठा की रक्षा करे, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है, मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है, वह मुख्यतः ग्रामीण है, यह बात किसने बोला, है ना। तो यह बात जो है जॉर्ज हर्जोग बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट, लोकगीत को ग्रामगीत किसने कहा, लोकगीत को ग्रामगीत किसने कहा, तो ये दोनों जी बोले थे, है ना, रामनरेश त्रिपाठी और देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, सोहर, झूमर, डमकच, अंगनई, विवाह, लोरी, झंझाई, इस गीत को कौन गाते हैं, इस गीत को कौन गाते हैं, तो यह गीत को पुरुष गाते हैं या स्त्री, तो ये जो है स्त्री प्रधान गीत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पुरुष का झूमर, खेमटा, लहसुआ, पावस, फगुआ, उदासी, गोलबारी जो है ना, उदासी गोलबारी जो है किस प्रकार के गीत हैं, तो यह पुरुष प्रधान गीत है। खेमटा जहाँ है याद रखिएगा। नागपुरी जो लोकगीत में कवित्वहीनता पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कवित्वहीनता। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जो लोक संगीत का जो आधार है, लोकगीत का जो आधार है लोक संस्कृति है, ठीक है। रस के अनुसार लोकगीत का विभाजन कितने भागों में किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4 भागों में किया गया है, ठीक है। चलिए 67, वीर रस के बारे में निम्न में क्या सत्य है, यह पुरुष से संबंधित होता है, जोश उत्पन्न करने वाला होता है वीर रस, पौरुष और साहस बनाए रखता है, और देवल में से सौबे, तो 4 हो जाएगा, देवल में से सौबे। वीर रस के गीतों को क्या नाम दिया गया है, 68 नंबर है, तो लोक गाथा बोला गया है, क्या बोला गया है वीर रस के गीतों का, वीर रस के गीतों का लोक गाथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर, सोहर और विवाह के गीत कौन रस में आते हैं, याद रहे, आ गया ना, सोहर और विवाह के गीत कौन रस में आते हैं, जल्दी बताइए, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्रृंगार रस में, ठीक है। करुणा रस में के बारे में क्या सत्य है, विदाई के समय संबंधित गीत होता है, पति वियोग के गीत होता है, खेतों में कार्य करते समय यह गीत गाई जाती है, या फिर सभी, तो हो जाएगा इसका आंसर सभी। भजन और निर्गुण गीत कौन से रस में आते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं भाई, ठीक है। तो यह जो है शांत रस में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है शांत रस में आते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, देख लीजिए, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा निम्न में से क्या कहा गया है, सत्य है या असत्य है। लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है, सही है। शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत है,
ठीक है। नेक्स्ट है लोक संगीत में स्वर, लय और ध्वनि का महत्व है या उपयुक्त सभी, तो ये सभी हो जाएगा 4 आंसर। कैनेथ रीच मैड, कैनेथ रीच मैड क्या कहा है लोकगीत के बारे में, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कहे हैं। संगीत के समन्वय अथवा समावेश पर प्रकाश डाला है। दूसरा, सभी लोकगीतों में गौण शब्द मिले हैं, तो ये दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, लोकगीत किस पर आधारित है, तो लोकधुन पर आधारित है। लोकधुन को कितने भागों में बांटा गया है ना, लोकधुन को कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, ये 3 ऑप्शन का 4 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समय का बोध कराने वाले राग कौन से हैं निम्न में से, उदासी, फगुआ, पावस, सभी, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। जो इसका आंसर है क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। विशेष भाव का बोध कराने वाले जो राग हैं निम्न में से कौन है, तो देखिए ये सभी है, झूमर, लसुआ, लुजरी, ठड़िया, ठीक है। समय बोधक राग निम्न में से कौन है, समय बोधक राग निम्न में से कौन है, तो देखिए 78 का 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लोकगीत में किसके गीतों का अत्यधिक महत्व दिया गया है, तो स्त्री के गीतों का अत्यधिक महत्व दिया गया है ना। और दोस्तों यह जो है 80 नंबर जो है लास्ट प्रश्न है लोकगीत का। अगर आप लोगों ने या फिर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बिकॉज और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज बहुत ही मेहनत लगते हैं एक वीडियो बनाने में, है ना। उस पर संशोधन करके ही बनाया जाता है, ऐसे नहीं डायरेक्ट बनाया जाता है। अगर हाँ, एडी झारखंड क्लासेस से पूरा नागपुरी का क्लास करवाया जा चुका है, जेपीएससी और झारखंड जेएसएससी सीजीएल 12th लेवल और 10th लेवल के सभी, बस बनफुल और मंजर छुटा हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेंगे। और हाँ, फुल वीडियो देखने के लिए सर्च करिए एडी झारखंड क्लासेस का प्लेलिस्ट, आपको जरूर आएगा, या फिर अभी तुरंत जैसे वीडियो समाप्त होने वाला होगा प्लेलिस्ट आपके सामने हाजिर होगा, आप प्लेलिस्ट पर जाइए और टोटल वीडियो देख लीजिए, है ना। तो 80 नंबर प्रश्न जो कहता है क्या, नागपुरी लोकगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक जीवन में उल्लास के रस को अनुभूत कराना होता है, ठीक है। तो यही है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कमेंट, है ना। और अगर कहीं भी त्रुटि हो गया हो तो क्षमा करेंगे, और अगर आपको कुछ सलाह देना हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।